राष्ट्रीय कवि पंडित सत्यनारायण सत्तन गुरु को इंदौर में उस वक्त असहजता का सामना करना पड़ा जब नर्मदा के चौथे चरण के कार्यक्रम में मंच पर उनके नाम की कुर्सी नहीं मिली। फिर होना क्या था, सत्तन गुरु कार्यक्रम छोड़कर वापस लौट गए और सियासी गलियारों में चर्चा चल पड़ी कि गुरु खफा हो गए हैं। इसी के चलते अगले दिन बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा उनके घर पहुंचे और उन्हें मनाने के प्रयास किए, लेकिन उनकी इस नाराजगी की असल वजह क्या है, जानिए एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ। मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना एक अलग ओहदा और अलग स्थान रखने वाले राष्ट्रीय कवि पंडित सत्यनारायण सत्तन जी, आखिर इंदौर में ऐसा क्या हुआ कि नर्मदा के चौथे चरण के कार्यक्रम के मंच से सत्तन गुरु वापस लौट आए और कहा गया कि सत्तन गुरु का अपमान हुआ है। क्या पूरी सच्चाई है? हमारे साथ सत्तन गुरु जी हाजिर हैं, आइए बात करते हैं। सत्तन जी, लोग कह रहे हैं कि आप नाराज हो गए, खफा हो गए, मंच पर कुर्सी नहीं मिली, क्या सत्यता है? सत्यता यही है कि जब मैं वहाँ पर उस मंच पर पहुँचा तो वहाँ पर उपस्थित जो कार्यकर्ता था उसने कहा कि ये जो सीटें हैं यहाँ पर जिन लोगों को आमंत्रित किया गया उनके नाम की सूची, इसमें आपका नाम नहीं है। मैं चला आया, बात इतनी सी है, एक शब्द नहीं बोला मैं वहाँ पर। जैसा मंच पर चढ़ा था वैसे ही उतर करके वापस आ गया, घर आ गया अपने। मैं अपना स्वाभिमान बेच करके जीना तो चाहता ही नहीं। जब नाम ही नहीं है तो तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे में आव नहीं, आगत नहीं, नैनन नहीं सने। तो ऐसे स्थान पे जाने से क्या मतलब? चला है, लौट आया। इतनी सी घटनाक्रम है ये कुल मिला के। अब उसको स्वाभिमान और ये और उसको चोट तो लगेगी रे भैया। हैं, जिस संगठन के लिए हम इतना खटे हैं, जितना हमने अपने आप को जितना कर सकते थे उतना करके दिखाया है या किया है, या इस शहर में भारतीय जनता पार्टी की ज्योति को प्रज्वलित करने का श्रेय लिया है हमने, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में या भारतीय जनता पार्टी के अवसान में तो हम योगदान नहीं देंगे, हम तो उसके उत्थान में ही योगदान देंगे। तो हम उसके उत्थान में योगदान देने गए थे, गिराने थोड़ी गए थे। और जब वहाँ पर अपना नाम नहीं था तो लौट आए। आप मानते हैं कि आयोजकों की गलती है? वहाँ पर जिन लोगों की ड्यूटी लगी थी उनसे त्रुटि हुई और कुर्सी पर, मंच पर आपका नाम नहीं कहीं नजर आया? महापौर ने मुझे आमंत्रित किया दो बार कि आपको आना है मंच पर, मैं गया था। अब ये महापौर से त्रुटि हुई कि मेरा नाम है कि नहीं है और वो नहीं है, और ये पार्टी की त्रुटि है। अब ये महापौर और पार्टी के बीच का संबंध है, क्योंकि नगर निगम के मुख्यालय पर बैठ कर के मुख्य भूमिका का निर्वहन करना, नगर के का निर्वहन करना, दायित्वों का निर्वहन करना है तो महापौर का दायित्व है। और पार्टी का ये दायित्व है कि वो अपने सदस्यों की जो सूची दे है उस सूची में किनको रखे, ये पार्टी का लुकआउट है। वो पार्टी अगर मेरे नाम को वहाँ पर नहीं रखना चाहती तो मैं लौट आया। जब वहाँ पे 10 लोगों की सूची में मेरा नाम नहीं है तो मैं क्यों रुकूंगा वहाँ? तो मैंने तो पार्टी के अनुशासन का ही पालन किया, ज़बरदस्ती ठसा नहीं है, अपनी वरीयता नहीं दिखाई या कोई अपशब्दों का या किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना का प्रयोग किया जिसे ये विरोध कहा जा सकता, वैसा भी नहीं किया मैंने। ये तो लोगों ने उछाल दिया उसको कि वो लौट आए। बीजेपी के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी घर आए थे, आपके निवास पर पहुंचे, आपको मनाने की कोशिशें की, आपसे आशीर्वाद भी लिया, तो लगता है कि पार्टी को स्थानीय स्तर पर अपनी इस गलती का एहसास भी है? आपको लगा? क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष का आपके घर आना कहीं ना कहीं इस बात पर जो है सीधे मोहर लगाता है। बीजेपी के अध्यक्ष वो आज हैं, उसके पहले वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो एक कुशल कार्यकर्ता की तरह उन्होंने काम किया है, तब जा कर के वो इस पद पे पहुँचे हैं। ये बात और भी है कि किसी की सिफारिश से पहुँचे हैं, लेकिन पहुँचे हैं। उनमें भारतीय जनता पार्टी को जीने का सलीका है, और वो सलीका इसलिए अध्यक्ष हैं, व्यवस्था उनको करना है। अगर वो व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो ये चूक उनसे होती है। लेकिन जब नगर निगम और संगठन के बीच में बटाव होता है तो कहीं ना कहीं लोग अपने अपने उत्तरदायित्व से चूक जाते हैं।
अब इसमें संगठनात्मक चूक है या नगर निगमात्मक चूक है, ये इन दोनों के बीच में समझना है। गुरुजी अभी भी नाराज हैं या फिर मान गए हैं? नाराज़गी का तो सवाल पैदा ही नहीं होता भैया। हम उस वृत्ति के लोग हैं कि जहाँ पर अपना कोई निशान नहीं हो वहाँ पर क्यों जाना। जब हमें पता लग गया कि इस सूची में हमारा नाम नहीं है तो हम लौट आए हैं। तो हमें ये पता लग गया कि पार्टी की दृष्टि में कौन हमसे ज़्यादा सीनियर है। वो आधुनिक हैं, जिनके उम्र भी जो है हमसे कम है और जिनके अनुभव भी जो है वो सत्ता के ही अनुभव है, विरोध का अनुभव ही नहीं है उनको। विपक्ष में किस तरीके से जिया जाता है उनको मालूम ही नहीं, और विपक्ष कैसे जिया गया है भूतकाल में इस पार्टी का, उसका भी अनुभव नहीं है। ये सब सत्ता को देख करके भराए हुए लोग हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अन्य अन्य पार्टियों से आकर के पदाधिकारी बने हुए हैं, जो पंचनिष्ठाएं ही नहीं जानते। तो फिर अब क्या करेंगे? पार्टी को तो सदस्य संख्या से मतलब है, उनके लिए गणित और संख्या बल ज़्यादा है, गुणात्मकता कम है। तो इस तरीके को विचार करने के लिए वही लोग काफ़ी हो सकते हैं जो विवेकी हैं, जो खुद ही सिफारिश से बैठे हुए हैं। उनको क्या असर पड़ेगा? जब तक उनके काका जी आका जी जिंदा हैं तब तक वो डटे रहेंगे यहाँ पे। भविष्य में आपका क्या कदम होगा? फिर कभी पार्टी का बुलावा होगा, कोई आयोजन होगा तो आप क्या निर्णय करेंगे, कैसे करेंगे निर्णय? पार्टी का बुलावा होगा तो संगठन हमारा प्राण है, हमने सींचा है उसको। कई जेल यात्राएं करी हैं। ये जो आज वे बड़े बड़े पदाधिकारी बन के टपके हुए हैं, बैठे हुए हैं, इन्हों को तो उसका अनुभव भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। तो हम अपनी पार्टी को सुख और दुख दोनों के साथी हैं। उसको छोड़ने का सवाल होता है क्या पैदा होता है, या उससे नाराज़ होने का सवाल होता है? व्यवस्था से नाराज़गी ज़रूर है हमारी। ये जो नए नए व्यवस्थापक आए हैं ये केवल पाँव रखना नहीं जानते, जैद करना नहीं जानते, इनके पास अनुभव की न्यूनता है, ये अनुभव शून्य है। इनकी अनुभव शून्यता जो है पार्टी को आगे बढ़ाने के बजाय क्षय करेगी। बहरहाल यहाँ पर देख सकते हैं सत्तन गुरुजी की खरी खरी बात, और सियासत में कहा गया है कि बात जब निकलती है तो बड़ी दूर तलक जाती है। देखना होगा कि इंदौर में सत्तन गुरुजी की ये जो नाराज़गी है या जो अव्यवस्था को लेकर उनका एक पक्ष है, ये किस तरह से जिम्मेदार कानों तक पहुँचता है और ये बात सियासत के गलियारों में कितनी दूर तलक जो है इसकी गूंज सुनाई देती है। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।